चाहे आपको जीवन में किसी चीज की आवश्यकता हो, अर्जेंट नीड हो, या फिर आप कर्ज में हो। कि सच में तू अपने लोगों की घटी कमियों को पूरा करता है। उनके लिए परमेश्वर प्रभु तो सब कुछ का प्रभु। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे, परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेंगे। चाहे आपको जीवन में किसी चीज की आवश्यकता हो, अर्जेंट नीड हो, या फिर आप कर्ज में हो, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर जीवन के हर एक क्षेत्र में आपके लिए उपाय करेगा, आपके लिए प्रबंध करेगा। वो अपने महिमामय धन से आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। यदि आप विश्वास में हैं और उसके पीछे चल रहे हैं तो यूं समझ लीजिए कि समय समय पर परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा। आप जब सुबह उठेंगे, आप जब चलेंगे, कोई छोटा काम करेंगे, आप नहीं जानते कि परमेश्वर उसी के द्वारा आपके जीवन में कैसा बड़ा काम कर देगा, आपके लिए प्रबंध कर देगा, आपके लिए उपाय कर देगा। हो सकता है आज कुछ ना हो, लेकिन हो सकता है कल की सुबह आपके पास बहुत कुछ हो सकता है अभी कुछ नहीं है, जॉब भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कल परमेश्वर आपके लिए एक बहुत बेस्ट जॉब या फिर बिजनेस या फिर रोजगार आपको दे। आप नहीं जानते, लेकिन बाइबल हमें बता रही है कि परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा, प्रबंध करेगा। आज नहीं तो कल वो हमारे लिए व्यवस्था करेगा। तो इसलिए निराश न होएं, घबराएं नहीं, प्रभु में बने रहें, आशा बनाए रखें, विश्वास में बने रहें। प्रभु आपके लिए प्रबंध करेगा, उपाय करेगा। आज बहुत सारे भाई बहन हैं जो कर्ज में हैं, उन्हें नहीं पता अब इस कर्ज से कैसे बाहर निकले, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप प्रभु में हैं, प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, तो वो आपके लिए मार्ग बनाएगा, वो आपके लिए दरवाजों को खोलेगा, वो आपके लिए रास्ते बनाएगा ताकि आप उन पर चलकर उस कर्ज से बाहर निकल सको। लेकिन इस प्रोसेस में आज्ञा मानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज्ञा मानना, जो कुछ प्रभु ने कहा है उसे करना। और जब हम वो करते हैं जो प्रभु कहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में फिर बड़े काम को करता है। जैसे हम पतरस के जीवन में देखते हैं, एक बार टैक्स लेने वालों ने पतरस से टैक्स को मांगा और कहा, क्या तेरा गुरु भी टैक्स देता है? पतरस कंफ्यूज हो गया, पतरस चिंतित हो गया, क्योंकि उसने तो अपना व्यवसाय अभी छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया, वो यीशु के पीछे चल रहा है। तो अगर हम देखें तो वो सोच रहा होगा कि मैं कैसे अब टैक्स भरूं अपने बदले का, मैं तो कोई काम ही नहीं कर रहा हूं, मेरे पास तो कोई इनकम का साधन नहीं है। एक तरीके से वो उस समय बेरोजगार है, वो प्रभु के पीछे चल रहे हैं। बस मैं कहां से टैक्स भरूं, कैसे? और नहीं भरूंगा तो ये मुझ पर कार्रवाई करेंगे, हो सकता है मुझे जेल खानों में डाल दें। तो पतरस इसी चिंता में है, इसी विचार में है। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के करीब पहुंचा, तो प्रभु यीशु मसीह ने, इससे पहले कि पतरस इस विषय में प्रभु से कुछ कहे, प्रभु ने पतरस से कहा कि क्या समझता है। प्रभु ने उससे बातचीत करना शुरू किया उसी टैक्स के विषय में। पतरस इस बात को सुनकर हैरान है, ये तो मेरे मन में है, ये प्रभु को कैसे पता चला? ये तो अभी मेरे साथ एक घटना हुई थी, किसी ने मुझसे पूछा था, कर लेने वालों ने मुझसे पूछा था, लेकिन प्रभु तो वहां पर नहीं थे, यीशु मसीह उसके साथ में उस समय नहीं थे। लेकिन प्रभु सब जानते हैं, उन्हें सब पता है। आप कर्ज में हैं, वो जानते हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जानते हैं, आप बेरोजगार हैं, वो जानते हैं, आपको किसी चीज की नीड है, वो जानते हैं। सब कुछ, उनसे कुछ छिपा नहीं है। आप दुख में हैं, वो जानते हैं, आप आंसू बहा रहे हैं, वो जानते हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, सब कुछ, प्रभु से कुछ भी छिपा नहीं है। तब प्रभु ने उसे एक मार्ग बताया। क्या मार्ग था? आप देखेंगे मेरे साथ में, मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय और 27 पद लिखा है, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल, मीन्स झील के किनारे जा और एक जाल डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले का
उन्हें दे देना। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को एक रास्ता बताया, पतरस को एक काम बताया कि इस मार्ग पे जा, झील के किनारे जा, वहां पर जाल डाल। उसका जो पुराना काम था, जो बचपन से करता आ रहा था, प्रभु ने वही उसे करने के लिए कहा कि जा, जाल डाल, और जो मछली तुझे पहले मिले उसको पकड़ना, उसका मुंह खोलना, उसके मुंह में तुझे एक सिक्का मिलेगा, और उस सिक्के को लेकर तू मेरे बदले का और अपने बदले का टैक्स दे देना। यानी कि वो 1 रुपए का सिक्का नहीं था, वो बहुमूल्य था, उसकी कीमत ज्यादा थी। अब कौन लेके आ रहा है इस सिक्के को? मछली लेकर आ रही है। क्यों? क्योंकि प्रभु को उसकी आवश्यकता है। आप जानते हैं कि जब आप प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, यदि पतरस कहता है प्रभु ये कैसी बात कर रहे हो आप, मछली को बेचकर पैसे आते हैं, उसके मुंह को खोलकर नहीं। वो एक्सक्यूज दे सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं, जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही उसने किया। और जब उसने वैसा ही किया, वो साधारण सी बात थी पतरस के लिए। उसने विश्वास भी, अगर साधारण रूप से देखा जाए तो उसने उस पर विश्वास भी नहीं किया होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी वो गया, उसने जाल डाला, पहली मछली को पकड़ा, उसका मुंह खोला तो क्या देखता है? जैसा प्रभु ने कहा था, सिक्का है। और पतरस उस सिक्के को निकालता है, अपने बदले का, यीशु के बदले का कर, टैक्स उन्हें देता है। तो यहां पर प्रभु उसके लिए व्यवस्था करता है, प्रभु उसके लिए उपाय करता है, एक साधारण से काम के जरिए। लेकिन कब? जब वो उसकी आज्ञा को मानता है। तब जब आप उसकी आज्ञा को मानते हैं, हो सकता है आपके पास छोटा काम हो, लेकिन प्रभु उसमें बड़ा प्रॉफिट आपको दे सकता है। जब आप उसकी आज्ञा को मानते हैं, जब आप उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तब छोटी चीज से भी प्रभु आपके लिए बड़ा प्रबंध कर सकता है, वो आपको ऊंचा उठा सकता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि आपको चिंतित और निराश होने की आवश्यकता नहीं है पतरस की तरह, बल्कि आपको प्रभु पर भरोसा रखना है और उसके अनुसार चलना है। तो वो आपके लिए हर दिन व्यवस्था करने की सामर्थ्य रखता है, वो आपको हर समस्या से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। इसका कर्ज भी प्रभु यीशु मसीह ने भर दिया, वो टैक्स भी भर दिया। जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं तो वो आपके लिए व्यवस्था करता है, वो आपके लिए उपाय करता है, वो आपके लिए प्रबंध करता है। कैसे करेगा? वो उसकी जिम्मेदारी है। वो आपको मार्ग दिखाएगा, आपको उसकी आज्ञा के अनुसार चलना है। और ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म होगा जो आपकी सोच और समझ से परे होगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 27 फरवरी को आप जरूर से हमारे साथ इस फास्टिंग प्रेयर में शामिल हों। निश्चय प्रभु इस फास्टिंग प्रेयर के द्वारा आपके जीवन में बड़े काम को करेगा। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अपना नाम लिखकर आप हमें भेज सकते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। लव यू सिस्टर एंड ब्रदर। थैंक यू। मैं 2022 से बहुत ज़्यादा परेशान थी। 2024 में 14 जुलाई को मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया, और उससे पहले मेरे हस्बैंड इनकी प्रार्थना सुनते थे, मैं नहीं सुनती थी। तो वो सुनते थे, लेकिन जब वो जिस कमरे में सुनते थे मैं भी थोड़ा ध्यान देती थी। और जब उनको अटैक आया रात 9 बजे से लेके और सुबह 15 तारीख की सुबह उनका जब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद भी वो दर्द में बहुत तड़फ रहे थे। तो 2 बजे करीब दिन में 15 तारीख को मैंने इनके प्रेस टावर में फ़ोन करके प्रार्थना करवाई, और उनके कान पे मैंने फ़ोन लगा दिया, और मेरे हस्बैंड प्रार्थना सुनते सुनते उनको आराम मिला और वो आराम से सो गए और अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु यीशु के लिए। मेरी पोती 2 साल की है, अभी 3 साल की हो गई है, 23-24 की बात है। तो उसके यहाँ पर गांठ हो गई थी पेट पे। मेरा बेटा और मेरी बहू बहुत टेंशन में आ गए थे। तो मैं ऐसे प्रार्थना कर रही थी, वो मेरी अगल बगल में खड़ी हो रही, कभी बैठ रही। सिस्टर ने बोला जो बीमार है उसके हाथ रखो। मैंने उसके ऐसे पेट पे हाथ रखा और मैं दुआ सुनती रही, और 1-2 दिन के बाद उसकी गांठ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बहुत सारी गवाहियाँ हैं, एक गवाही बस ये, मैं अपने घर से सुबह जब मैं प्रार्थना कर रही थी, उनकी प्रार्थना भी सुनी, उसके बाद मैंने ये सारी अपनी प्रॉब्लम्स इसमें लिखी। और जब सिस्टर ने बोला, मैं जेब में रखे हुई थी, मैंने सोचा सिस्टर को दूंगी,
बट जब सिस्टर ने बोला परिवार की सारी समस्याएं दूर हो रही है, मैंने इसको निकाल के ऐसे ही किया और परमेश्वर ने मेरे को तसल्ली दी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं, विशेषकर इस सुंदर शाम के लिए जिसमें कि आपकी उपस्थिति प्रभु हमारे साथ में है। और जितने भी भाई बहन देश विदेशों से प्रभु, जगह जगहों से खुदा इस प्रार्थना का हिस्सा बने प्रभु, तेरी प्रेजेंस उनके साथ में है। तेरा होली स्पिरिट हम में से हर एक के साथ में गाइड करने के लिए, हम इस प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए हमारे साथ में। खुदावन हम तुझे प्रेज करते प्रभु, तारीफ करते प्रभु, क्योंकि तू पवित्र 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 है, सिंहासन पर विराजमान है, अपनी महिमा में है परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु तू ही महिमा, आदर, सम्मान के योग्य है परमेश्वर। हम घटे और प्रभु तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य प्रभु हम सब के जीवनों में बढ़े परमेश्वर। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है मेरे यीशु, उसी प्रकार हमारे जीवनों में, हर एक भाई बहन के जीवन में तेरी भली इच्छा पूरी हो पिता। मेरे प्रभु तेरी भली इच्छा पूरी हो पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु आज की शाम में प्रभु तेरे लोगों के लिए जो तेरे प्रेमी है, जो तुझसे प्यार करते प्रभु, जो तुझे जान रहे प्रभु, जो जिन्हें तेरी संगति में रहना और तेरी संगति में बढ़ना परमेश्वर जिन्हें बहाता है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते तेरे इन प्रेमी लोगों के लिए प्रभु। इनके परिवार में जितने भी लोग हैं प्रभु, उन सब पर अपने अनुग्रह को बनाए रखे, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दे, हर एक के साथ परमेश्वर पिता प्रभु आपकी भलाई प्रभु वो हर एक के जीवन में अपनी भलाई को दिखाएं और प्रभु आपकी विश्वास योग्यता को। मेरे प्रभु दिन भर में तूने बड़े बड़े कार्यों को किया, बड़ी बड़ी टेस्टमनीज, बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े उपकार प्रभु, बड़ी बड़ी भलाइयां परमेश्वर प्रभु तूने अपने लोगों के जीवन में किया प्रभु। तूने उनके रुके हुए कामों को बनाया प्रभु, तूने रुकावटों को दूर किया प्रभु, तूने उन्हें चंगा किया प्रभु, तूने उनके लिए उपाय किया परमेश्वर। हाँ प्रभु, बहुत बड़े बड़े कार्य प्रभु आज पूरे दिन भर में प्रभु तूने अपने लोगों के जीवन में किए, उन्हें स्वस्थ रखा, उन्हें प्रभु हर एक नुकसान से बचाया, हर एक एक्सीडेंट से बचाया परमेश्वर। ये सच में तेरा फेवर है, ये सच में तेरी भलाई है प्रभु, जो तू हमेशा अपने लोगों के साथ दिखाता है प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता हर एक उस धन्यवाद के विषय के लिए प्रभु जो आज आपके लोगों के जीवन में है। मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो आज दुख में रहे, समस्या में रहे, परेशानियों में रहे प्रभु, बहुत सी टफ टाइम उनके जीवन में रहा, परंतु आज मैं उन्हें आपकी हुजूरी में रखती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी असीम शांति उनके जीवन में आए और आपका कार्य उनके जीवन में हो पिता। बहुत से लोग इस समय व्याकुल हैं, बेचैन हैं, घबराए हुए हैं प्रभु कि उनके जीवन में अब आगे क्या होगा, परंतु धन्यवाद कि तेरी उपस्थिति उनके जीवन में है, तेरी शांति उनके जीवन में है, तेरा उपाय उनके जीवन के लिए है। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे सामर्थ्य वचन के लिए, उस पावरफुल वचन के लिए जिस वचन के द्वारा प्रभु तू अद्भुत काम करता है परमेश्वर। हाँ, आपका वचन ही आपकी आवाज है परमेश्वर पिता, और वचन के द्वारा आप अपनी बातों को आपके लोगों पर, अपने उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर प्रकट करते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि सच में जो ये वचन प्रभु आज हमने सुना प्रभु कि सच में तू अपने लोगों की घटी कमियों को पूरा करता है, उनके लिए परमेश्वर प्रभु तू सब कुछ का प्रबंध करता है, सब कुछ का उपाय करता है प्रभु। क्या उन्हें उनके जीवन में सरवाइव करने के लिए चाहिए, क्या उनकी नीड है, क्या उनके हार्ट डिजायर्स है, या फिर क्या उनके परिवार के और बच्चों की जरूरत है प्रभु, ये सब कुछ आप जानते हैं और सब कुछ आप प्रोवाइड कराते हैं प्रभु। जिस प्रकार खुदा हमने पतरस के जीवन से देखा कि जब टैक्स पे करने के लिए उसके सामने बहुत सी बातें थी, परंतु धन्यवाद कि तूने प्रभु एक रास्ता उसे दिखाया और परमेश्वर उससे प्रभु उसने अपना और तेरा भी प्रभु जी उस कर को, उस टैक्स को पे किया परमेश्वर, क्योंकि तू प्रभु मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर है। मेरे खुदावन जिस प्रकार प्रभु पतरस ने तेरी आज्ञा को माना बिना कुछ एक्सक्यूज दिए हुए, उसी प्रकार खुदावन आज मैं हर एक भाई बहन के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वो आपके आज्ञा को परमेश्वर बिना किसी एक्सक्यूज के परमेश्वर पिता प्रभु वो पूरा कर सके, आपकी आज्ञा को मानने वाले बन सके, क्योंकि जो आज्ञा पालन करते परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु तेरी बड़ी भलाई और तेरे बड़े उपकार नजर आते परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब इन्हें बहुतों का परमेश्वर प्रभु पैसा पे करना है, या फिर इन्हें अपना टैक्स पे करना है, या फिर परमेश्वर पिता प्रभु बहुत सी घटी कमियां आपके लोगों के जीवन में, जब वो जॉबलेस है प्रभु, जब उनके पास कोई भी इनकम का साधन नहीं, ऐसे समय में प्रभु जब वो कर्ज में डूबे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ जिस प्रकार तूने पतरस के लिए प्रभु उस मछली के मुंह से परमेश्वर उपाय किया, उसी प्रकार खुदावन आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप आपके लोगों के लिए भी एक ऐसे अद्भुत इंतजाम को करें प्रभु कि अपना टैक्स पे कर सके
प्रभु, लोगों का कर्जा पे कर सके प्रभु जी, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके प्रभु और तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद करते हैं। और आज हर एक कर्जा, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके लोगों के लाइफ से, उनकी फैमिली से, उनके बच्चों की लाइफ से चली जाए। यदि प्रभु फाइनेंस को लेकर प्रभु इनके बहुत से काम रुके हुए हैं, बहुत सी प्रोसेस रुकी हुई है प्रभु, तो आज ऐसी व्यवस्था कर प्रभु कि वो प्रोसेस कंप्लीट होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस समय जितने भी परमेश्वर नौजवान भाई बहन है प्रभु, जॉब के लिए परेशान है, वो नीडी है प्रभु, उन्हें नहीं पता कि उन्हें कैसे जॉब मिलेगा, क्या उन्हें करना है प्रभु, आप गाइड करें प्रभु, आप गाइड करें प्रभु, एक राइट प्लेस में प्रभु, एक अच्छा जॉब देकर प्रभु, एक अच्छे प्लेस में परमेश्वर प्रभु आप आपके लोगों को पिता सेटल करें परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, जब ये टेंशन में प्रभु कि अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, सक्सेस में नहीं पहुंच पा रहे हैं, गोल को अचीव नहीं कर पा रहे, टारगेट्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे प्रभु, आज बहुत सी असफलताएं खुदावंद यीशु के नाम में, वो सारी असफलताएं आपके लोगों की लाइफ से, उनके बच्चों की लाइफ से निकल कर चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस समय जितने भी बच्चे प्रभु बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं प्रभु, जिनके फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं प्रभु जी, खुदावंद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम्स फाइट करने वाले हैं प्रभु, हर एक के लिए बुद्धि को मांगते हैं प्रभु, कंसंट्रेट माइंड को मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु हर एक को गुड हेल्थ आप दें प्रभु, फोकस्ड माइंड दे परमेश्वर, जो भी वो प्रिपेयर कर रहे हैं प्रभु जी, उस प्रिपरेशन में खुदावन आप उनके साथ में हो पिता, ताकि प्रभु वो बेस्ट परफॉर्मेंस करके क्वालिफाइड होकर आपकी महिमा करें प्रभु। जितने लोग प्रमोशन के लिए प्लान कर रहे हैं खुदा, उन्हें अच्छा प्रमोशन देकर प्रभु हायर पोस्ट पर नियुक्त करें पिता, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करें परमेश्वर, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देकर ब्लेस करें परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ आज की शाम में खुदावन, जिन परिवारों में बहुत ज्यादा कलेश, लड़ाई झगड़े, तनाव और बहुत से परेशानी का माहौल इस समय बना है प्रभु, यीशु के नाम में उस परिवार को, परिवार के एक एक सदस्य को खुदा तेरी उपस्थिति में रखते और उस परेशानी को इसी वक्त परिवार से हम दूर करते पिता। इसी वक्त परिवार का हर एक सदस्य उस चिंता से, उस एंजाइटी से आजाद हो यीशु के नाम में प्रभु। यदि कोई भी डिप्रेस इनके परिवार में है, किसने प्रभु अपने आप को अकेले कमरे में बंद कर लिया प्रभु, यीशु के नाम में खुदा उस भाई उस बहन के जीवन में प्रभु तेरा कार्य हो पिता, वो छुटकारा यीशु के नाम में आए खुदा, और प्रभु वो तेरी आज्ञा को मानकर अपने जीवन में तेरी ब्लेसिंग्स को देखे खुदावन। धन्यवाद करते इस समय जितने लोग बीमार है, वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें खुदावन। तेरा वचन इस बात को कहता है, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं खुदा। आज जिन कानों पर प्रभु ये बात पड़ रही कि तू उनका चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू उनके कैंसर को, उनके ट्यूमर को, उनके पैरालाइज को, उनकी हड्डियों की प्रॉब्लम को, उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स को, उनकी शारीरिक हर एक दुर्बलता और हर एक कमियों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। आज इसी वक्त यीशु के नाम में ये सारे रोग कमांड करते हैं, इनके शरीर को छोड़कर जाओ, बच्चों के शरीर से बीमारियां जाओ, यूथ के शरीर से बीमारियां जाओ, नौजवान भाई बहनों के शरीर से बीमारियां जाओ, बुजुर्गों के शरीर से बीमारियां जाओ यीशु के नाम में। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग मैं तुझे आज्ञा देती हूं, निकल जा। इसी वक्त हड्डियों के रोग मैं तुझे आज्ञा देती हूं, नष्ट हो। इसी वक्त इंटरनल ऑर्गन्स की सारी प्रॉब्लम, हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज की प्रॉब्लम, गुप्त रोग इसी समय नष्ट हो यीशु के नाम में। हेयर फॉल की प्रॉब्लम, स्किन डिजीज, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, माउथ इन्फेक्शन यीशु के नाम में नष्ट हो। इसी समय जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, यीशु के नाम में वो स्वेलिंग नष्ट हो। आंतों में सूजन नष्ट हो, आंतों का इन्फेक्शन नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हर एक बीमारी को, जो शुगर, बीपी, थायराइड और भी जो विटामिन की कमी है प्रभु जी, B12 की कमी है परमेश्वर पिता, हर एक कमी यीशु के नाम में नष्ट हो। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता प्रभु, जिनकी आंखों के ऊपर परमेश्वर पिता गांठें बनी है प्रभु, यीशु के नाम में इसी वक्त उस गांठ को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। यदि जिनके सिर पर सिस्ट है प्रभु, कंधे पर और प्रभु जी ब्रेस्ट पर सिस्ट है, यीशु के नाम में हर प्रकार की सिस्ट इसी समय नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया परमेश्वर पिता, हर एक भाई बहन को उनके रोग से आजाद किया प्रभु, क्योंकि तू उनका चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज रात में प्रभु हर एक बुरा सपना, हर एक नींद आने की समस्या, हर एक नेगेटिव थॉट, हर एक मृत्यु के विचार यीशु के नाम में निकल कर चले जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज ये सुकून भरी नींद से सोएं और कल का दिन तेरे साथ में देखें। हर एक को प्रभु आप अनुग्रह करें प्रभु, और खुदा जिन्होंने प्रभु आपके राज्य में बोया है, जो हमेशा सेवा कार्यों में आगे रहते, जो हमेशा प्रभु कमिटेड है प्रभु तेरे लिए प्रभु, उन पर अपने अनुग्रह को बनाए रखे। धन्यवाद यीशु, हर एक भाई बहन की विनती, प्रार्थना, निवेदनों को तूने सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।